नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 7 हल कर रहे हैं हम, और ये चक्रवृद्धि ब्याज का आखिरी और अंतिम भाग है। इसका पहला सवाल है, किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपये है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। ये जो प्रथम वर्ष का ब्याज दे रखा है और इसमें दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछ रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज में पता है हमें कि ब्याज पर ब्याज हमें देना पड़ता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में पहले वर्ष का जो ब्याज है वो 48 रुपये है। तो दूसरे वर्ष का मतलब ब्याज में पहले वर्ष का तो ब्याज जुड़ेगा ही जुड़ेगा। अब दूसरे पहले वर्ष का जो ब्याज है उसका हमें कितना निकालना पड़ेगा, 8% निकालना पड़ेगा। और इंटू के कितने साल का है, 1 साल का ही निकलेगा वो, तो दूसरे वर्ष का निकाल रहे हैं तो पहले वर्ष का तो आ ही गया। 48 प्लस के 48 इंटू के 8/100, इसका इसके अंदर गुणा करिए। 8 अट्ठे 64 और 8 चौक 32, 32 और 6 कितने हो गए 38, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया, 3.84। अब मैं इसको इसके अंदर जोड़ देता हूँ तो कितना बैठेगा, 8 और 3 11, 5.84। दूसरे वर्ष का जो ब्याज है वो 51.84 रुपये होगा। चक्रवृद्धि ब्याज में हमें पता होना चाहिए कि ब्याज पर ब्याज हमें देना पड़ता है, तो उसी तरीके से आपको सवाल को रटने की ज़रूरत नहीं। तो एक नॉर्मली सवाल है, बस इनमें हम थोड़े से कन्फ्यूज हो जाते हैं जिसके कारण सवाल हम छोड़ देते हैं। इसका देखिए दूसरा सवाल जो दे रखा है, ये दे रखा है, वह धन ज्ञात करो जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% की दर से 132 रुपये है। इसमें दूसरे वर्ष का ब्याज दे रखा है और 10% की दर से दे रखा है 132 रुपये। ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी सवाल, आपको बड़े ध्यान से देखना है कि देखिए 10% को क्या लिख सकते हैं हम, 10% को लिख सकते हैं 1/10। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष का दे रखा है, तो 10 से 11 और 10 से 11, और मैंने पहले वर्ष का लिख दिया 10 से 11। ये प्रिंसिपल होता है, ये हमारा एलिगेशन होता है, ये प्रिंसिपल होता है, ये हमारा एलिगेशन होता है। अब आप जब मैं सवाल निकालूंगा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो दे रखा है इसने 132 रुपये, इन दोनों का गुणा करूंगा तो 100 आएगा, इन दोनों का आपस में गुणा करूंगा तो 121 आएगा। ये 10 ही आएगा और ये 11 ही आएगा। मैं 2 वर्ष का जो मिश्र धन है, इनमें 2 वर्ष का मिश्र धन कौन सा है, 121 रुपये। 2 वर्ष के मिश्र धन में से ये मिश्र धन है हमारा, 2 वर्ष का मिश्र धन 121 रुपये है, और 1 वर्ष का मिश्र धन कितना है, 11 रुपये। मैंने इसमें से घटा दिया। घटाने के बाद ये तो मूलधन दे रखा है, 1 वर्ष का मूलधन और ये 2 वर्ष का मूलधन, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा। 10 ले लिया मैंने और बराबर के 132 रुपये। ये क्या निकल के आया है, ये ब्याज निकल के आया है। क्या निकल के आया, ब्याज। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपये, तो यहाँ पे भी मुझे दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ही निकालना पड़ेगा। तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये कितना निकल के आया, 110/10। 0 से 0 कट गया, 11 का ऐसा भाग दूंगा मैं तो कितना आएगा निकल के, 1 बराबर के 11 के 11 और 11 दूनी 22। अब मैं इसका इस किस में गुणा करूँगा, इसमें, तो मुझे क्या पता चल जाएगा, प्रिंसिपल पता चल जाएगा। तो P बराबर क्या आ जाएगा, 12 इंटू के 100 बराबर के 1200। अब इसको एक चीज़ में मैं यहाँ पे बता देता हूँ, थोड़ा सा हो सकता है कि समझ में नहीं आया हो। दूसरे वर्ष का या 2 वर्ष लिख देता हूँ, 2 वर्ष का मिश्र धन माइनस के 1 वर्ष का मिश्र धन, ठीक है। 2 वर्ष के मिश्र धन में से अगर मैं 1 वर्ष का मिश्र धन घटाऊंगा तो मुझे बीच का क्या बचेगा, ब्याज। ब्याज केवल बचेगी, जो कि मैंने यहीं पे ये किया है। समझ में आ रहा है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। दोनों वर्ष के
मिश्र धन में से मैंने एक वर्ष का मिश्र धन घटा दिया, तो क्या बचा मुझे? दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ही तो बचेगा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है? दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। तो ब्याज बराबर के ब्याज, हम ब्याज के बराबर ही ब्याज को लिखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, 6,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो इसी दर से ही सवाल को हल कर देते हैं हम सारे सवालों को। 10% को क्या लिख सकते हैं हम? 1/10 लिख सकते हैं। तो 1.5 वर्ष का है तो पहले साल का तो 10/11 हो गया। अब 1/2 का निकालिए, 1/2 का भी 10% निकालेंगे, 10 का 100 हो जाएगा, 0, ये क्या हो जाएगा? 1/20, तो 20/21 हो जाएगा, 20/21, ये 1.5 वर्ष हो गया। कितना हो जाएगा? 200, और ये 11, 11 एकन 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 231। क्या पूछ रहा है इसमें? ब्याज पूछ रहा है इसमें। 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो देखिए, एक तो सीधा निकाल दीजिए, वैसे ही आप 231 में से घटाइए, माइनस के 200 बटे ये वाले 200, ये प्रिंसिपल होता है और ये हमारा मिश्र धन होता है, इनटू के जो वास्तविक मूलधन दे रखा है 6,000 रुपये। 2 तिया 6, बचा कितना? 31, और 1 0 बचेगी यहाँ पे, इंटू के 30, 3 एकन 3, 3 त्रिका 9, 930 रुपये। कितना बचा? 930 रुपये बचा हमारा। 6,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 930 रुपये हो जाएगा। अगला जो सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, 2,000 रुपये पर 3 वर्ष के अंत में 7200 रुपये का साधारण ब्याज उपचित होता है। उसी राशि पर उसी अवधि का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ये साधारण ब्याज दे रखा है। पहले हमें दर नहीं मालूम है तो दर ज्ञात कर लेते हैं। दर कैसे ज्ञात करेंगे कि 7200 रुपये की हमें ब्याज मिल रही है, कितने पे मिल रही है? 20,000 पे मिल रही है। कितने साल में मिल रही है? 3 साल में, और इंटू के 100, 4 0 काट दीजिए, कट गया, 3 दूनी 6 और 6 से कटेगा 12। दर आ गई हमारी 12%। अब 12% को क्या कर सकते हैं? 12% को लिख सकते हैं 12/100, 4 12 और 4 से 25 बार। तो कितने साल का है? 3 साल का, 3 बार ही लिखेंगे, 25/28 और 25/28 और 25/28। इसका घन होता है 15,625। 28 का आप निकाल लीजिए, आठ दूनी 16, 8 दूनी 16 कितने? 32, 32 और 6 कितने? 38, और 2 दूनी 4 होते 784, 784 में गुणा कर दीजिए। 8 चौक 32, 8 अट्ठे 64, 67 हो जाएगा। 8 सत्ते 56, 56 और 6 कितने हो गए? 62, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 14। अब जो ऊपर वाला सवाल किया है बिल्कुल ऐसे ही कर देंगे हम इसका। ब्याज निकालना है, 20,952 में से माइनस कर देंगे 15,625 और बट्टे 15,625,
और इनटू के वास्तविक जो मूलधन दे रखा है, कितना दे रखा है 20,000 रुपये। ये 20,000 रुपये ये गलत लिखा हुआ है, 20,000 रुपये। इसकी जो कैलकुलेशन हो गई वही इसका आंसर होगा। जैसे ऊपर वाले प्रश्न में किया अभी हमने, ऊपर वाले प्रश्न में देखिए किया है मैंने अभी। यहाँ पे मैंने जो ब्याज निकाली है ये निकाली है, इसमें से इसको घटाया, मिश्र धन में से मूलधन को घटा के 200 का भाग दिया है और वास्तविक जो मूलधन है वो यहाँ पे आएगा, तो ये ब्याज निकल के आएगी। ऐसे ही सवाल करेंगे हम। लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।